हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 2। अध्याय है हमारा 44, एक मंदिर हो। तो 23 मार्च 1975 मायापुर की बात है ये। उत्सव के लिए संसार के सभी भागों से लगभग 500 भक्त एकत्र हो चुके थे। प्रभुपाद उनके मध्य आकर्षण के केंद्र थे। चाहे वे निकट के खेतों में प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे हों या राधा माधव मंदिर में प्रवेश कर रहे हों या चैतन्य चरितमृत पर व्याख्यान दे रहे हों, प्रतिदिन सवेरे कक्षा लेने के बाद वे अपने शिष्यों के साथ मंदिर कक्ष की परिक्रमा करते। परिक्रमा में उनके शिष्य कीर्तन करते। प्रभुपाद के चारों ओर से घेर कर चलने वाले भक्त उछलते कूदते चलते रहते और बराबर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते रहते। प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए प्रभुपाद पूरे मंदिर कक्ष में भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर बाबाजी और भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के सामने से होते हुए चक्कर लगाते, घूमते हुए पहले घंटे के पास पहुंचते और फिर जोर से उसे बजाते। उस उत्सव के बीच कम से कम 2 अवसरों पर सवेरे का व्याख्यान देते हुए प्रभुपाद भाव विभोर हो गए थे। इधर 16 अप्रैल वृंदावन, जब प्रभुपाद वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का अंततः उद्घाटन करने पहुँचे तो मंदिर के शीर्ष पर 3 ऊंचे गुंबदों को देखकर उन्हें आश्चर्यजनक प्रसन्नता हुई। ये गुंबद उनके पिछली बार आने के बाद पिछले 8 महीनों में निर्मित किया गया था। उनकी अनुपस्थिति में ही 4 मंजिला अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह भी बनकर पूरा हुआ था और सुरभि ने रात दिन एक करके इस काम को पूरा किया। मध्य का ऊंचा गुंबद और उसकी अगल बगल में दोनों वेदियों के ऊपर के दोनों गुंबद अत्यंत शानदार थे। उनका भव्य रूप मन को उच्च विचारों की ओर ले जाता था। गुंबदों की शक्ति नीचे परमात्मा के श्री विग्रहों का वास था। मंदिर लोगों को ज्ञान देने और अज्ञान मिटाने के लिए होता है, ऐसा प्रभुपाद कहा करते। इमारत के चारों ओर घूमकर देखते हुए प्रभुपाद लगातार गुंबदों की ओर निहार रहे थे। उन्होंने कहा, आहा, गुंबद कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तुम लोग क्या सोचते हो? वे अपने शिष्यों से पूछ रहे थे। हंसदूत बोला, वे बहुत सुंदर हैं। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, हाँ प्रभुपाद, मैं समझता हूँ कि सुरभि ने बहुत अच्छा कार्य किया है। कोने कोने से वृंदावन आने वाले इस्कॉन के भक्तों की संख्या 600 से कम नहीं थी। मुख्य कार्यक्रम अर्चा विग्रहों की स्थापना, अनेक महत्वपूर्ण आजीवन सदस्य और अतिथि वहां पर पहुंच चुके थे। 40 कमरों वाले अतिथि गृह में अपने अपने कमरों में ठहरे थे वे लोग। प्रभुपाद की कल्पना साकार हो रही थी। उन्होंने वृंदावन में संभवतः सबसे सुंदर और वैभवपूर्ण मंदिर का निर्माण किया था, जो निश्चय ही सक्रिय भक्ति और प्रचार की भावना से अत्यंत जीवंत था। उसके साथ ही कृष्ण भक्ति के साधक यात्रियों के लिए उन्होंने स्थानीय होटलों में सबसे अच्छे होटल की सृष्टि की थी। यह एक मंदिर था बैकुंठ के मंदिरों की तरह का, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। प्रभुपाद ने कहा, यह पृथ्वी का बैकुंठ है। मैं समझता हूँ कि यह मंदिर भारत में सबसे बढ़कर है। प्रभुपाद तमाल कृष्ण के सामने खड़े हुए मुस्कुराते रहे। वृक्ष की आदरणीय शाखाएं प्रांगण के एक कोने में पूरी तरह फैली थीं और प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह उस वृक्ष को काट देने पर विचार हुआ था, किंतु उन्होंने रोक दिया था। तमाल कृष्ण का संबंध श्रीमती राधा रानी की लीलाओं से है और वे बहुत तमाल वृक्षों का संबंध श्रीमती राधा रानी की लीलाओं से है और वे बहुत विरल हैं। वृंदावन में शायद केवल 3 तमाल वृक्ष हैं, एक मंदिर में यहाँ और एक सेवा कुंज में और एक राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में है। प्रभुपाद ने कहा कि तमाल
वृक्ष इतना हरा भरा और प्रफुल्लित है कि इससे ज्ञात होता है कि भक्तों की भक्ति साधना निष्ठा युक्त है। मंदिर सचमुच तैयार हो गया है। प्रभुपाद मंदिर और अतिथि गृह के मध्य स्थित अपने घर में प्रविष्ट हुए। उन्हें बहुत सी बातों के विवरण पर ध्यान देना था और बहुत से अभ्यागत शिष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार रमण रेती में, जहाँ पहले कोई मंदिर नहीं था, एक सच्चे भक्त ने इच्छा की यहाँ एक मंदिर हो और सेवा हो, और जो पहले कभी रिक्त स्थान था अब तीर्थ स्थान बन गया। सच्चे भक्त की इच्छा में ऐसी ही शक्ति होती है। शील प्रभुपाद भारत में अपनी सेवा या भक्ति के संबंध में प्राय कहा करते थे, वृंदावन मेरा निवास है, मुंबई मेरा कार्यालय और मायापुर वह स्थान है जहाँ मैं परमेश्वर की उपासना करता हूँ। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। अध्याय कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि सभी प्रभुपाद लीलामृत को सुन सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।